हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला है। आज का वीडियो रिमाइंडर है उन लोगों के लिए जो लोग बोलते हैं कि उनका सबकॉन्शियस माइंड से वो कोई भी चीजों को पूरा नहीं कर पाते हैं, यानी कि उनका सबकॉन्शियस जो माइंड है वो उनके फेवर में काम नहीं करता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये सारे आपके जो डाउट है उन सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूंगी और मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप 5 मिनट के अंदर अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। आप 5 मिनट के अंदर अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपनी मर्जी से आप उसको चला सकते हैं, यानी कि आप 5 मिनट में अपने सबकॉन्शियस माइंड से जो चाहे वो करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा एक सीक्रेट बताऊंगी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जो शायद ही आपको किसी ने बताया होगा। अगर आपने इस रूल को समझ लिया, अगर आपने इस रहस्य को समझ लिया, तो दोस्तों ऐसी कोई भी आपकी डिजायर नहीं है जो आपकी डिजायर पूरी नहीं होगी। ऐसी कोई भी आपकी नेगेटिव आदत नहीं बचेगी जिस चीज को आप सही ना कर पाए, जिस आदत को आप सही ना कर पाए। आप जानते हैं कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो कितना ज्यादा पावरफुल होता है। अगर यह कोई भी बात को कनेक्ट कर लेता है तो उसको सच करके ही मानता है, क्योंकि इसके पास सोचने और समझने की पावर ही नहीं होती है। दोस्तों, मैंने सही कहा कि सबकॉन्शियस माइंड के पास सोचने और समझने की पावर नहीं होती है। क्या गलत है, क्या सही है? सबकॉन्शियस माइंड ये चीज कुछ भी नहीं ध्यान लगाता है। वो सीधा फोकस करता है कि आप किस वर्ड को, किस एक्शन को आप बार बार रिपीट कर रहे हो, और वो चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर देता है। जिस चीज को आप रिपीट करते हो, चाहे वो चीज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, यह चीज आपके लिए गलत है या सही है, वो चीज, जो चीज, जिस एक्शन को आप बहुत ज्यादा लेते हो, उस एक्शन को सबकॉन्शियस मान लेता है और उसी चीज को सही कर देता है। ये सारा खेल है सबकॉन्शियस माइंड का। अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो यह सारा खेल है सबकॉन्शियस माइंड का, और ये सारी चीजें आपकी सबकॉन्शियस माइंड ही पूरा करता है जो चीजें आप सोचते हो। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो यूनिवर्स, एक ही पहलू के दो सिक्के हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपका सबकॉन्शियस जो माइंड होता है बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। 90% सारी चीजें जो होती हैं वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड से ही कंट्रोल होती हैं, और जो 10% चीजें होती हैं वो आपके कॉन्शियस माइंड में होती हैं। यानी कि आपका जो चेतन मन होता है वो आपके मन में कंट्रोल होता है, यानी कि आपके चेतन मन के कंट्रोल में होती हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि मैं सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो आपने रीप्रोग्राम किया है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है आज जो चीज इस पर काम ना करे। आपको 24 घंटे के अंदर आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा, लेकिन आपको कुछ पेशेंस रखना होगा। कभी कभी क्या होता है कि 24, अगर हमारा माइंड जो है इन चीजों को मानता है, अगर हमारा माइंड पॉजिटिव चीजों को मानता है, हमारे माइंड में किसी भी तरह का कोई भी कंट्रास्ट नहीं है, तो 24 घंटे के अंदर आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो आपकी पूरी होगी। बट अगर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रीप्रोग्राम ठीक से नहीं है, आप चीजों पे सही से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप चीजों को, सबकॉन्शियस माइंड को, चीजों को सही से नहीं समझा रहे हैं, आपके अंदर कंट्रास्ट बहुत ज्यादा है, तो आपको कुछ पेशेंस रखना पड़ेगा। यानी कि आपकी प्रोग्रामिंग के लिए आपको मिनिमम 21 डेज लग सकते हैं, तब जाकर आपकी जिंदगी में चमत्कार होने शुरू होंगे। कुछ लोगों की लाइफ में चमत्कार बहुत जल्दी होते हैं, क्योंकि उनका जो माइंड, सबकॉन्शियस माइंड होता है, उनके उसमें कंट्रास्ट बिल्कुल भी नहीं होते हैं। बट कुछ लोग जो फर्स्ट टाइम इन चीजों को ट्राई कर रहे हैं, उनको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, उनको थोड़ा टाइम लग सकता है। क्योंकि जिस भी चीज के पीछे आप भागते हो, जो भी चीजें आप मैनिफेस्ट करने में लग जाते हो, उसको कुछ पेशेंस के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड में आप डालोगे तो 101% आपकी चीजें, आपकी लाइफ में जो चीज आप चाहते हो वो चीजें आपकी लाइफ में रियलिटी बन जाएंगी। क्योंकि पर्सनली मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, जब मैं इन चीजों को सही से नहीं कर पा रही थी तो मुझे भी शुरुआत में कुछ टाइम लगा था। कुछ चीजें थी जो मैं स्किप कर रही थी, जो मैं गलतियां कर रही थी, लेकिन जब मैंने अपनी उन गलतियों को सुधारा तो मैं इजिली सारी चीजों को अच्छे से अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाई। यानी कि जो सबकॉन्शियस माइंड है, मैंने उसको सही, उसका इस्तेमाल कैसे करना होता है वो मैंने सीख लिया। बार बार कोई भी चीज, कभी कभी क्या होता है कि हम
एक जो मैनिफेस्टेशन होती है उसको बार बार रिपीट करते हैं, ताकि आपका सबकॉन्शियस जो माइंड होता है उस माइंड में वो चीजें बैठ जाए, वह चीज आपकी मैनिफेस्ट हो जाए। बट कभी कभी क्या होता है कि वो चीज आपकी सक्सेस नहीं होती है, क्योंकि आप जो इसका एक दूसरा सीक्रेट है आप इसके बारे में नहीं जानते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी वो कौन सी बात है जो आप 5 मिनट के अंदर अपनी सारी डिजायर्स को पूरा कर सकते हो। सबकॉन्शियस माइंड का वह ऐसा कौन सा रहस्य है जो शायद ही आपको किसी ने बताया होगा, लेकिन दोस्तों मैं पूरी गारंटी देती हूँ कि अगर आप इस चीज को पहली बार ही सुन रहे हैं तो भी मैं आपको चैलेंज देती हूँ कि एक हफ्ते के अंदर आपके साथ मिरेकल्स होना शुरू हो जाएंगे। सबकॉन्शियस माइंड आपका प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगेगा जिस तरह से आप चाहोगे। एक हफ्ते के अंदर आपकी सारी चीजें, जो चीजें आप चाहते हो वो चीजें आपकी मैनिफेस्ट होंगी। 101% आपकी वो चीजें मैनिफेस्ट होगी। आप स्टेप बाय स्टेप बस चीजों को फॉलो करते जाइए। यहाँ मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि आपको सबसे पहले क्या करना है। आपको सबसे पहले ये जानना है कि ऐसा कौन सा वक्त है जिस टाइम आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो चीजों को ज्यादा समझता है, वो चीजों को रिप्रोग्राम ज्यादा करता है। ऐसा कौन सा वक्त दिन का है, ऐसा कौन सा वक्त रात में का है, वो चीज आपको बस उस मेथड को पूरे ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे 2 टाइम हैं जो टाइम बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, उनको मैं भी यूज करती हूँ अपनी लाइफ में। और ये चीज कि आपको 5-5 मिनट का आपको टाइम देना है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले रात को जब आप सोने के लिए जाते हो, जब आप सोने के लिए जाते हो अपना पूरा काम कर लेते हो, जब आप अपनी लास्ट नींद में होते हो, अपने फोन को दूर कर लेते हो, उसके बाद क्या होता है कि आपने दिन में जो भी चीजें की हुई हैं, यानी कि पॉजिटिव निगेटिव थॉट्स जो होते हैं वो सारे आपके माइंड में चल रहे होते हैं। उस वक्त आपको क्या करना है कि जो आपके माइंड में चीजें चल रही हैं उनको आपको सोच लेना है। उसके बाद में क्या करना है कि आपको वो चीजें कुछ देर के बाद में 5 मिनट के अंदर वो चीजें आपको अपनी किनारे रख देनी है। ठीक है, जो चीज आज मैंने दिन में किया हुआ है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो आपने एक बार इमेजिनेशन करके आपने उसको किनारे कर दिया। बट उसके बाद में आपको कोई भी थॉट आपको अपने माइंड में नहीं लाना है, और बस वही टाइम होता है मैजिकल टाइम, यानी कि जो लास्ट के 5 मिनट होते हैं वही होते हैं मैजिकल टाइम। अब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो पूरी तरह से रिलैक्स होता है। अब आपकी जो भी डिजायर है, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, वो आपने सबकॉन्शियस माइंड में आप उसको रिपीट कीजिए कि आपकी डिजायर क्या है। और जब आप सो के उठोगे तो क्या होता है कि लास्ट में सोते टाइम हम जिस चीज को सबसे लास्ट में हम रिपीट करते हैं, जिस वर्ड को, वही वर्ड हमें सुबह सबसे पहले याद आता है। यानी कि जैसे ही आपकी आंख सुबह खुलती है तो आप उस वर्ड को रिपीट करोगे जो आपकी डिजायर है। यानी कि सुबह उठने के बाद जो 5 मिनट होते हैं वो ऐसा वक्त होता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव। किसी भी टाइम आप कुछ भी सोचते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप सुबह और जो शाम की जो 5 मिनट हैं, बस ये टाइम बहुत ही ज्यादा मैजिकल होता है। ये चीजें साइंटिस्ट भी बताते हैं कि आपका माइंड ऐसे प्रोग्राम होता है, जब आप रात में सोने जाते हो आपको पूरे दिन की सारी निगेटिव जो बातें होती वो आपको याद आती हैं। उस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो प्रोग्राम हो जाता है। डेली यह रूटीन आपका बन जाता है। और अब आप देखते हैं कि आपके मन में क्या होता है कि एक डर बैठ जाता है। अपने डिजायर के लिए अपने मन में बहुत सारी निगेटिविटी चीजें बैठ जाती है। जब आप नेक्स्ट डे उठते हैं आपकी वाइब्रेशन भी बहुत ज्यादा लो होती है, क्योंकि रात को सोने से पहले आपने सारे पूरे दिन की जो निगेटिविटी चीजें थी आपने उनको याद किया था। आपने सोते टाइम भी यही किया था। आपको क्या करना है, जब आप रात को सोने जाएं अपना सारा काम खत्म कर लें, आपको फोन को भी आपको एक किनारे रख देना है। जब आपको नींद आने वाली होती है उस वक्त आप अपने डिजायर से रिलेटेड कुछ इमेजेस जो है, कुछ मूवमेंट है, आप उनको याद कीजिए। कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन बनाइए जो आपकी इच्छा से रिलेटेड है। जैसे एग्जाम्पल में आपको अगर कोई आपको जॉब चाहिए, आप महसूस करें कि वो जॉब आपको मिल चुकी है, आप बहुत ज्यादा खुश हैं, आपको कितनी सैलरी मिल रही है, आपका बॉस कैसा है, आपका कौन सा शहर है। आपको ये सारी इमेजिनेशन आपको कर लेना है। जो आपने पॉजिटिव अफर्मेशन बनाई है आपको उनको रिपीट कर लेना है, और ये थॉट सोचते सोचते आपको सो जाना है। इस चीज को आप देखेंगे, जब आप ये करते करते सो जाएंगे और जब आप मॉर्निंग में उठेंगे
यही सारी अफर्मेशन आपके माइंड में डायरेक्टली ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ जाएंगी और उन्हीं चीज़ों को आपको रिपीट करना है। यानी कि जो इमेजिनेशन आपने अपनी जॉब के लिए सोची हुई हैं, आपने जो अफर्मेशन बनाई है, उन सारी चीज़ों को आपको रिपीट करना है और ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू करना है। ये प्रोसेस आपको 21 डेज तक करना है। आपको मतलब जितनी जल्दी हो सके आप जितना अपना माइंड को क्लियर रखेंगे उतनी जल्दी आपकी चीजें अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी, आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने शुरू हो जाएंगे, आपको चमत्कार जो है वो दिखने लगेंगे। ये मैंने खुद पर्सनली यूज किया हुआ है, मुझे रिजल्ट्स मिले हैं और बहुत सारे लोगों के कमेंट भी थे कि मैम कुछ ऐसा बताइए जो क्विक मैनिफेस्टेशन हो। तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा क्विक मैनिफेस्टेशन का एक ट्रिक है, आप भी इसको अपनाइए और आप अपनी आदत को बदलिए। कभी कभी क्या होता है कि आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी चीजें आप दिन में सोचते रहते हैं कि कल मैं सुबह जल्दी से उठूंगी, मैं ये करूंगी वो करूंगी, बट आप ऐसा नहीं कर पाते हो। तो जब आप सोने के लिए जाते हो तो आप सोचिए कि मुझे सुबह इतने टाइम पर उठना है, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। जो भी चीजें आपको सुबह करनी है उन सब चीजों का आपको इमेजिनेशन आपको रात में ही कर लेना है और जैसे ही सुबह आप उठेंगे आप बहुत जल्दी टाइम से उठ जाएंगे ऑटोमेटिक। और वो चीजें आप जब करेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होगा और आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आप चीजें क्या अटैक नहीं कर पा रहे थे और आपने अपनी लाइफ में एक छोटा सा सुधार करके आप अपनी लाइफ को कितना ज्यादा चेंज कर सकते हैं। बिलीव मानिए दोस्तों, ये चीजें बहुत ही अच्छी हैं, ये चीजें 100% वर्क करेंगी। आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको कोई भी चीज को बार बार रिपीट नहीं करना है, बस आपको सोने से पहले और मॉर्निंग में उठने के बाद आपको 21 डेज तक आपको मिनिमम ये चीजें करनी है। किस तरह से आपको चीजों को करना है, किस तरह से आपकी मैनिफेस्टेशन को आपको पूरा करना है, ये चीजें मैंने आपको पूरे चीजें अच्छे से मैंने आपको समझा दी हैं। आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा होगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पर पहली बार आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।